हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स की वर्कशीट 2 का इंट्रोडक्शन। ओके, इस वर्कशीट में आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है। ठीक है, अगर आपने वर्कशीट 1 के इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखा है तो ये वर्कशीट आपको बिल्कुल सेम सी लगेगी। अच्छा, अगर आपको वर्कशीट 2 ईजिली सॉल्व करना है तो आपके लिए ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ चलिए हम अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी 1 आपको गिवन है, टू रैशनल नंबर्स p by q and r by s आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ p इंटू एस इज इक्वल टू r इंटू q। ठीक है, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स जो p by q और r by s के फॉर्म में आपको गिवन होगा वो इक्विवेलेंट तभी कहलाएगा जब उसके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यूज़ चेक करें और वो सेम आ जाए। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके बुक में यहाँ पर ये एग्जाम्पल गिवन है, शो दैट 4/-7 एंड 8/-14 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इसको कैसे शो करेंगे हम? सबसे पहले इस तरीके से लिख लेंगे, फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इनके बीच का। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, 4 इंटू -14 हो जाएगा। कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? -56। और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -7 इंटू 8 -56। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, आपस में इक्वल है ना। यहाँ पर हम आगे इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंस 4 इंटू -14 इज इक्वल टू -7 इंटू 8। ठीक है, यानी दोनों के वैल्यूज़ -56 आ गए तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। हैंस 4/-7 एंड 8/-14 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसके साथ में आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है, इफ़ p by q is a rational number and m be any integer different from 0, then p by q is equal to p into m by q into m। यानी कि कोई भी रैशनल नंबर आपको अगर गिवन है और एक m है जो कि इंटीजर है, ठीक है, यानी वो नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है बट वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो p by q यहाँ पे गिवन है वो उस इंटीजर के मल्टीपल के इक्वल में होगा। ठीक है, नहीं समझे बात? समझो, इसको ध्यान से समझो एक बार। p by q जो है वो इक्वल होगा आपका p इंटू एम बाई क्यू इंटू एम के। ठीक है, लेट्स से ये हमारा 2/4 है, एक नंबर है 2/4। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। चलो यहाँ पे 1/7 ले लेते हैं। ठीक है, 1/7 और m को मान लेते हैं -4। m है हमारा -4। तो अगर मैं यहाँ पे 1/7 में दोनों में -4 मल्टीप्लाई करूँ तो आप एक चीज़ बता सकते हो मुझे कि ये कैंसिल हो जाएगा ना, फिर ये बच जाएगा 1/7। यहाँ पे अगर मैं ऊपर नीचे दोनों यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेटली किसी नंबर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करूँ तो वो तो आपस में कैंसिल होगा ना। 1/7 को मान लो मैं यहाँ पे 2/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो कैंसिल होगा ना जी, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। इसीलिए ये वैल्यू हमेशा इसके इक्वल होगा, जो यानी अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो होगा वो उसके प्रीवियस रैशनल नंबर के इक्वल होगा। समझ आई बात? राइट 3 रैशनल नंबर्स विच आर इक्विवेलेंट टू 3/5। कोई भी 3 रैशनल नंबर्स हमें यहाँ पर लिखने हैं जो कि इक्विवेलेंट होना चाहिए 3/5 के। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? अब कोई भी लिख सकते हो आप। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे लिख सकते हो। 3/5 इज इक्वल टू, पहला इंटीजर सपोज करो मैं 2 मानती हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 इंटू 2/5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6/10। 3/5। इस बार चलिए हम इंटीजर अपना मान लेते हैं -5। -5 कितना हो जाएगा? -15/-25। एक और यहाँ पे लिखना है हमें 3/5। इस बार हम इंटीजर ले लेते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा? 21 और 7 5 टाइम्स 35। गॉट इट? चलिए थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है, इफ़ p by q is a rational number and m is a common divisor of p and q, then p by q is equal to p डिवाइड by m by q डिवाइड by m। अब यहाँ पर समझो इस चीज़ को। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिखती हूँ तो मुझे यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि मैं यहाँ पे 5 नहीं लिखती हूँ तो मेरा वैल्यू तो चेंज हो जाएगा ना। अपने मन से हम यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज नहीं कर सकते किसी भी नंबर का। अब मैं ऐसे लिखूँगी तो मेरा वैल्यू इसलिए चेंज नहीं होगा कि आप देख सकते हो ये अगेन कैंसिल हो जाएगा और ये 1 के इक्वल आ जाएगा, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यूज़ एज इट इज़ रहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको इस तरीके से लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा करोगे 7/4 है सपोज, आपने लिखा यहाँ पे डिवाइड बाई 5 और ऊपर में आपने इसको डिवाइड नहीं किया 5 से, तो ये वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा और डेफिनेटली यहाँ पर आपकी नंबर कट हो जाएगी। तो आप याद रखना, या तो आप मल्टीप्लाई करो या आप डिवाइड करो, ठीक है। आप ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से करोगे, किसी एक को करके नहीं छोड़ोगे। यहाँ पर हम आपके बुक का एग्जाम्पल 5 सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये प्रॉपर्टी और अच्छे से समझ आ जाए। एग्जाम्पल 5 गिवन है हमें, एक्सप्रेस -21/49 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। आपको इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करके लिखना है कि उसमें डिनोमिनेटर हमारा क्या आ जाए, 7 आ जाए। अब आप क्या करोगे, सिंपली ये हमें दिख रहा है कि ये 7 का एक मल्टीपल है ना, ये 7 टाइम्स में 49 आता है, तो इसको अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें डिनोमिनेटर में 7 मिल जाएगा। इसको लिखना कैसे, चलिए मैं आपको लिख के बताती हूँ। टू गेट डिनोमिनेटर 7 वी हैव टू डिवाइड 49/7, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखेंगे हम, -21/49 डिवाइड बाई 7। अब अगर हमने नीचे डिवाइड किया है तो हमें ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा ताकि जो हमारी वैल्यूज़ है वो चेंज ना हो जाए। अगर हम खुद से कुछ भी अगर डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा, और न्यूमरेटर में लिखते हो तो आपको डिनोमिनेटर में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, -3/7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, ओके। हेंस द required rational number is -3/7, ओके। ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर आपके वर्कशीट 2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। स्टिल आपको कोई डाउट रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। साथ ही साथ अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया करो और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।